हाय स्टूडेंट, कैसे हो। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो मैंने कंस्ट्रक्शन से मैट्रिक क्लास के 3-4 तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है, लेकिन एक नया क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को सिखाना है। तो इस वीडियो को बस ध्यान से देखिए और सीखिए, और कहीं पे नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। आइए इसे हिंदी में भी जान लेते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएं और केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 स्पर्श रेखा खींचें। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह से भी लिखा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे आइए देखते हैं वीडियो में। तो चलिए बनावट की तरफ, कंस्ट्रक्शन की तरफ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कॉपी पे एक पॉइंट लेंगे। कॉपी के बीचों बीच में आपको पॉइंट ले लेना है और उस पॉइंट का नाम हम लोग ओ दे देंगे, ठीक है। और उस ओ पॉइंट से जो हमारा पहला जितना त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, हमारा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पहला दिया हुआ रहेगा, तो हम वहाँ से 3 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन ले लेंगे। आप किधर भी कोई साइड भी ले सकते हैं, लेफ़्ट या राइट साइड, कोई किसी साइड भी ले सकते हैं। हम अभी राइट साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लेफ़्ट साइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेंगे केंद्र से, ओ से, ठीक है। और इस लाइन को त्रिज्या मानते हुए, इस लाइन को रेडियस मानते हुए एक हम लोग सर्कल बनाएंगे, सर्कल ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा से सर्कल को ड्रा कर लेना है। ये हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल हो गया है। इस तरह से आप लोग भी ड्रा कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे जो हमारा कितना सेंटीमीटर बाहर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, उससे स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो आप सेंटर से 7 सेंटीमीटर बाहर लेंगे, सेंटर से, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, उस तरह से आप वहाँ से बाहर तक 7 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन ले लेंगे स्केल की मदद से। और जब लाइन ले लेते हैं तो इसको फिर हम लोग को समद्विभाज करना होता है। समद्विभाज करने आता है तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो में देख लीजिए किस तरह से हम लोग समद्विभाज करेंगे। हम लोगों को ओपी लाइन को समद्विभाज करना है, यानी ओपी लाइन को 2 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बांटेंगे, हम लोग ओ पॉइंट पर या फिर पी पॉइंट पर किसी भी एक पॉइंट पर प्रकार के लोहा को रखेंगे और लाइन के आधा से ज़्यादा हम लोग चाप बना लेंगे, उससे ज़्यादा आधा से बड़ा रहेगा, ठीक है। और फिर एक बार ऊपर और एक बार नीचे हम लोग कट कर लेंगे। मान लें हम लोग पी पर पहले रखते हैं, तो पी पर रख करके एक बार ऊपर चाप लेंगे और एक बार नीचे चाप ले लेते हैं। और फिर उसी चाप को बिना चेंज किए हुए ओ पे रखेंगे और उस ऊपर वाले चाप को काट देंगे और फिर नीचे वाले चाप को काट देंगे। और जब ये दोनों कट जाते हैं तो ऊपर वाले को और नीचे वाले दोनों जो कटे हैं, इन दोनों को आपस में एक लाइन, सीधा लाइन से मिला देंगे। और वो लाइन ओपी लाइन को जहाँ पे काटता है वो ओपी लाइन का आधा आधा भाग हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को आधा आधा इसका मिल गया। तो उस पॉइंट का नाम हम लोग एम दे देंगे, ठीक है। और यहीं पे आपका मिडिल पॉइंट हो जाएगा, एम फॉर मिडिल पॉइंट हो गया, इसलिए हम लोग इसका नाम एम देते हैं। तो हमको ये एम पॉइंट लाना होता है, तो हम लोगों ने एम पॉइंट लाया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। इसके बाद हम लोग एम पॉइंट पर प्रकार के लोहा को रखेंगे, ठीक है। और एम से या तो आप ओ नाप लीजिए या फिर पी नाप लीजिए, इन दोनों में से कोई भी नाप करके और उसका वृत्त त्रिज्या मान के एक हम लोग वृत्त कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। एम पॉइंट पर लोहा को रखेंगे और पी या फिर ओ पर आप पेंसिल को रख लीजिए और वहाँ पर रख करके आपको एक वृत्त ड्रा कर लेना है। और वृत्त जो होगा सो सही है कि गलत है ये आप कैसे देखेंगे, तो वो अगर पी पे रख करके आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ओ पे जा करके मिलेगा, या फिर ओ पे रख करके कर रहे हैं तो आपका पी पे जाकर मिलेगा, यानी कि आपका वृत्त एकदम एक्यूरेट सही होगा। तो आपका मध्य बिंदु लाया हुआ सही है।
और जब ये आपका सही होगा तो आपको फिर आगे क्या करना है, हमने ये 2 कलर का वृत्त इसलिए बनाया है क्योंकि आपको समझाना है। तो वाइट वाला वृत्त और रेड वाला वृत्त, ये दोनों जहाँ पे अपने आप को काट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, उस पॉइंट का नाम हम लोग देंगे। तो ये 2 पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है, एक ए पॉइंट पे काट रहा है, एक बी पॉइंट पे काट रहा है। तो इन दोनों का नाम हम लोग ए और बी दे देंगे। ये 2 ही जगह काट रहा है और कहीं पे नहीं काट रहा है। आपको अगर कहीं और दिखता है तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन ये 2 ही जगह काटेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए क्या करते हैं। अब इसमें हम लोगों का लास्ट काम बचा हुआ है कि बस अब P को A से मिला देना है और फिर P को B से मिला देना है स्केल के मदद से। सीधा लाइन एकदम मिलाएंगे P को A से और फिर P को B से, कुछ इस तरह मैं अपने वीडियो में मिला रहा हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से एकदम सीधा मिला लीजिए। आप अगर गलत हो जाएगा ये कैसे पहचानेंगे, या तो आपका वृत्त के अंदर लाइन क्रॉस कर जाएगा या फिर वृत्त से बहुत बाहर हो जाएगा। अगर आपका पूरा वृत्त पे जा रहा है तो आपका सही है। तो ये आपको पहचानने का एक नियम है, आप खुद से अपने क्वेश्चन को सही या गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वही है कि P से जो लाइन गया वो वृत्त के अंदर नहीं होना चाहिए या फिर बहुत सा बाहर नहीं होना चाहिए, आपको पूरा वृत्त पर जाना चाहिए, तभी ये मतलब स्पर्श करे, ठीक है। क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 2 स्पर्श रेखा खींचे, तो PA और PB हमने 2 स्पर्श रेखा खींच लिया है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसे आप अच्छे से सीखिए, और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर हमको कमेंट कीजिए, हम आपको समझाएंगे और इससे अच्छे तरीके से। तो बस वीडियो आज का यहीं तक था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।